हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर विशाल गोयल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज की ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो जिसे साइट पर काम करना है, होम ओनर हो जिसे घर या मकान बनवाना है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो जिसे मकान बनाना है। सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा यूज होने वाले एस्टिमेशन के 5 ऐसे थंब रूल बताऊंगा जो आप सभी को पता होने बहुत जरूरी है, ताकि आप आसानी से किसी भी कंस्ट्रक्शन में लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटी और उनका एस्टिमेट बना सके। और हां, एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये जो थंब रूल है ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखे गए हैं। ये थंब रूल हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर तैयार किए गए हैं, जो 100% एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं देते, पर 90% आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया जरूर दे देते हैं, जिसके बेसिस पर सिविल इंजीनियर साइट पर क्विक डिसीजन ले सकते हैं, होम ओनर अपना बजट बना सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर अपना एस्टिमेट बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन में लगने वाले कंक्रीट, स्टील, शटरिंग और लेबर का एस्टिमेट बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करना या ना करना ये आपकी मर्जी है, पर हमारे चैनल पर ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बचाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल लेवल की एस्टिमेशन और बीओक्यू प्रिपेयर करना सीखना चाहते हो तो सीएसएम ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट आपके लिए लाए हैं प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रीमियम लेवल का कोर्स, जिस कोर्स को कोई भी फ्रेशर, एक्सपीरियंस, वर्किंग और अनप्रोफेशनल जिसे फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेट बना पाएंगे, होम लोन पर्पज के लिए एस्टिमेट बना पाएंगे, किसी भी साइट की एग्जीक्यूशन की डिटेल प्रोजेक्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाना सिखाया जाएगा और सभी तरह के गवर्नमेंट वर्क के लिए एस्टिमेट बनाना सिखाया जाएगा, जिसमें सभी तरह के सिविल और फिनिशिंग वर्क इंक्लूड रहेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट ये कोर्स करता है तो कोर्स पूरा होने के बाद वह पहले दिन से ही साइट पर 5 से 6 साल वाले एक्सपीरियंस इंजीनियर के लेवल का काम कर पाएगा। इस कोर्स के कुछ प्लस पॉइंट ये है कि पहला तो ये 100% इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है। सेकंड, इस कोर्स के साथ आपको बीबीएस के एडवांस कोर्स का एसएस भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी यानी कि एसएस आपको लाइफ टाइम के लिए दी जा रही है, जिससे आप मोबाइल या कंप्यूटर दोनों पर एसेस कर सकते हो। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको आईएसओ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कोर्स कंप्लीटली रिस्क फ्री है, 100% मनी बैक गारंटी के साथ। मींस अगर कोर्स लेने के बाद आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप अपना 100% पैसा वापस ले सकते हैं। तो कोर्स ज्वाइन करने का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनके इस पेज पर आकर कोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। ऑफर सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहला थंब रूल है एक्सकवेशन का, यानी कि जो आप फुटिंग, फाउंडेशन, नींव के लिए खुदाई करवाते हैं। मींस अगर हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर की कंक्रीट क्वांटिटी गिवन है, यानी कि अगर आपकी ड्राइंग वगैरह में कंक्रीट क्वांटिटी दी गई है, तो हम बिना कैलकुलेशन के ही ये पता कर सकते हैं कि हमारी टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी क्या आएगी। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि एज पर एक्सकवेशन क्वांटिटी थंब रूल, एक्सकवेशन क्वांटिटी हमेशा कंक्रीट क्वांटिटी से 3 गुना ज्यादा होती है। जैसे सपोज मान लो ये हमारी एक फुटिंग है 2 मीटर बाय 1 मीटर की, और इसकी डेप्थ हम मान लेते हैं 3 मीटर, तो इसकी कंक्रीट क्वांटिटी होगी L इंटू बी इंटू एच 2 इंटू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 क्यूबिक मीटर। तो अगर हमारी कंक्रीट क्वांटिटी 6 क्यूबिक मीटर है तो हमारी एक्सकवेशन क्वांटिटी होगी कितनी? इससे 3 गुना, एज पर एक्सकवेशन क्वांटिटी थंब रूल, यानी कि 3 गुना कंक्रीट क्वांटिटी इज इक्वल टू 18 क्यूबिक मीटर। आइए एक्सकवेशन की एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल के इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक्सकवेशन के लिए हमेशा सभी साइड से ऑफसेट लेकर चलते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की खुदाई के लिए। तो हम यहां ऑफसेट रखते हैं 500 mm। तो हमारी फुटिंग की टोटल लेंथ हो जाएगी 500 mm इस साइड का ऑफसेट, प्लस लेंथ ऑफ फुटिंग है 2 मीटर, प्लस 500 mm इस साइड का ऑफसेट, और ये लेंथ हो गई 3 मीटर। ऐसे ही इसकी विड्थ हो जाएगी 500 mm इस साइड का ऑफसेट,
प्लस 1 मीटर प्लस 500 mm इस साइड का ऑफसेट, और ये विड्थ हो गई 2 मीटर। और डेप्थ में हम ऑफसेट रखेंगे 100 mm का, तो डेप्थ ऑफ फुटिंग होगी 100 mm का ऑफसेट प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 3.1 मीटर। तो टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच। लेंथ है 3 मीटर इंटू विड्थ है 2 मीटर इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग है 3.1 मीटर इज इक्वल टू 18.6 क्यूबिक मीटर। यही क्वांटिटी हमारी थंब रूल के अकॉर्डिंग आई थी, अप्रोक्स 18 क्यूबिक मीटर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि थंब रूल से आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है। सेकंड थंब रूल, दूसरा, आप हमेशा यह ध्यान रखना कि अगर आपको प्लान एरिया पता है तो आप इसकी कंक्रीट क्वांटिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कंक्रीट पर स्क्वायर फीट एरिया में 0.038 क्यूबिक मीटर लगती है। मींस 1 स्क्वायर फीट एरिया में आपकी 0.038 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी कंज्यूम होती है एज पर थंब रूल। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये हमारा एक बिल्टअप एरिया है 20 बाई 40 फीट का, यानी कि टोटल एरिया है 800 स्क्वायर फीट। तो इसमें अप्रोक्स कितनी कंक्रीट क्वांटिटी लगेगी, कैसे पता करोगे? तो इसे तुरंत पता करने के लिए हम इसी कंक्रीट थंब रूल का यूज करेंगे। जैसे बिल्टअप एरिया है हमारा 800 स्क्वायर फीट, तो इसमें कंक्रीट क्वांटिटी लगेगी 800 इंटू 0.038 इज इक्वल टू 30.4 क्यूबिक मीटर अकॉर्डिंग टू कंक्रीट थंब रूल। क्योंकि अकॉर्डिंग टू थंब रूल 1 स्क्वायर फीट एरिया में 0.038 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, और ये थंब रूल आप किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर की कंक्रीट क्वांटिटी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थंब रूल नंबर 3, थर्ड थंब रूल है स्टील यानी कि सरिये की क्वांटिटी पता करने का, कि अकॉर्डिंग टू थंब रूल फुटिंग, बीम, कॉलम और स्लैब में सरिया कितना लगता है। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा यह ध्यान रखना कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो 4.5 से 4.75 केजी तक स्टील लगता है पर स्क्वायर फीट में। कमर्शियल बिल्डिंग में 5 से 5.5 केजी पर स्क्वायर फीट में, या आप कह सकते हैं कि 80 से 150 केजी पर क्यूबिक मीटर में। और हैवी मास स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 6 से 8 केजी पर स्क्वायर फीट में। तो ये थंब रूल तो एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी पता करने के लिए है, लेकिन अगर आप और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं तो आप बीएन दत्ता द्वारा दी गई रिकमेंडेशन यूज कर सकते हैं। वे क्या है, चलिए देखते हैं। तो बीएन दत्ता के अकॉर्डिंग स्लैब में स्टील लगेगा स्लैब में लगने वाली टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 1%, बीम में टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 2%, कॉलम में टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 2.5% और फुटिंग में टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 0.8%। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हमारी ये एक स्लैब है 5 मीटर बाई 4 मीटर की, और इसकी डेप्थ है 150 mm यानी कि 6 इंच। तो इस स्लैब का टोटल कंक्रीट वॉल्यूम होगा 3 क्यूबिक मीटर, और अकॉर्डिंग टू बीएन दत्ता रिकमेंडेशन स्लैब में टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का कितना लगता है, 1% स्टील। तो अकॉर्डिंग टू बीएन दत्ता रिकमेंडेशन स्लैब में स्टील रिक्वायर्ड होगा कंक्रीट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील की क्वांटिटी केजी में निकालने के लिए, इंटू 1% अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन। तो कंक्रीट वॉल्यूम है 3 क्यूबिक मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील होती है 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर इंटू 1% और 0.01 मीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के बाद तो ये हो गया 235 केजी स्टील। तो इस स्लैब में हमारा 235 केजी स्टील लगेगा अकॉर्डिंग टू बीएन दत्ता रिकमेंडेशन। नेक्स्ट थंब रूल है शटरिंग की कॉस्ट और क्वांटिटी निकालने के लिए। शटरिंग, जिसे फॉर्मवर्क भी बोला जाता है, यह कंक्रीट पोर करने के लिए यूज की जाती है ताकि कंक्रीट को एक डिजायर्ड यूनिफॉर्म और स्मूथ शेप मिल सके। शटरिंग भी कंस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात, अगर शटरिंग कॉस्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल शटरिंग की कॉस्ट हमेशा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 15 से 18% तक रहती है। जैसे कि मान लो हमारी टोटल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है 2 लाख रुपए, तो इसमें सिर्फ शटरिंग की कॉस्ट आएगी अप्रोक्स 30,000 रुपए से 36,000 रुपए तक। और दूसरी बात, अब अगर यह पता करना हो कि शटरिंग की क्वांटिटी कितनी लगेगी, तो याद रखना शटरिंग क्वांटिटी हमेशा कंक्रीट क्वांटिटी से 6 गुना ज्यादा और प्लिंथ एरिया से 2.4 गुना ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारी कंक्रीट क्वांटिटी है 1 क्यूबिक मीटर, तो इसमें हमारी शटरिंग लगेगी 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मीटर एरिया में। नेक्स्ट थंब रूल है शटरिंग कंपोनेंट की क्वांटिटी निकालने का। शटरिंग प्लाई, बैटन, नेल्स, शटरिंग ऑयल और बाइंडिंग वायर्स, ये सभी शटरिंग के ही कंपोनेंट्स हैं। आइए 1 बाय 1 इनकी भी क्वांटिटी कैलकुलेशन के थंब रूल देख लेते हैं। पहला थंब रूल है शटरिंग प्लाई की क्वांटिटी कैलकुलेट करने का। सपोज शटरिंग प्लाई का साइज है 2440 इंटू 1220 mm और इसकी थिकनेस है 12 mm। तो हमेशा ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू थंब रूल शटरिंग प्लाई हमेशा शटरिंग एरिया से 0.22 टाइम्स ज्यादा लगती है। जैसे सपोज हमारा शटरिंग एरिया है 5 स्क्वायर मीटर, तो इस एरिया में शटरिंग प्लाई लगेंगी हमारी 0.22 इंटू 5 इज इक्वल टू 1.1 स्क्वायर मीटर में।
नेक्स्ट थंब रूल है शटरिंग में यूज होने वाले बैटन्स की क्वांटिटी निकालने का। ज्यादातर शटरिंग के लिए 75 बाई 40 mm के बैटन यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको बैटन की क्वांटिटी निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल जितनी आपकी शटरिंग प्लाई यूज होंगी उन्हें आपको 19.82 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो हमारी कंस्ट्रक्शन में टोटल 32 प्लाई शीट लगेंगी तो इसकी बैटन क्वांटिटी होगी 19.82 इंटू 32 इज इक्वल टू 634 नंबर। मींस आपको 32 प्लाईबोर्ड शीट के लिए अप्रोक्स 634 बैटन लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थंब रूल है नेल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करने का। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग के लिए आपकी 75 ग्राम कील और 75 ग्राम ही बोल्ट रिक्वायर होते हैं। जैसे मान लो आपका टोटल शटरिंग एरिया है 10 स्क्वायर मीटर तो इसमें नेल्स रिक्वायर्ड होंगी 75 गुना 10 इज इक्वल टू 750 ग्राम। और बाइंडिंग वायर भी आपकी अकॉर्डिंग टू थंब रूल 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग एरिया में 75 ग्राम ही लगती है। तो आप इन थंब रूल्स को जरूर ध्यान रखें क्योंकि कई बार आपकी साइट पर लेबर भी इन मटेरियल्स की ज्यादा वेस्टेज करती है। तो इन थंब रूल के बेस पर आप इनकी वेस्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हो। और लास्ट थंब रूल है शटरिंग ऑयल का। शटरिंग ऑयल आपकी प्लाई और मेटल शटरिंग पर यूज करने से पहले अप्लाई किया जाता है ताकि इन्हें कंक्रीट सरफेस से आसानी से रिमूव किया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल शटरिंग ऑयल टोटल शटरिंग एरिया से हमेशा 0.065 टाइम्स ज्यादा लगता है। जैसे मान लो हमारा शटरिंग एरिया है 15 स्क्वायर मीटर तो इस 15 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए हमारा शटरिंग ऑयल कितना लगेगा। तो एज पर थंब रूल इस 15 स्क्वायर मीटर शटरिंग एरिया के लिए हमारा शटरिंग ऑयल लगेगा 15 इंटू 0.065 इज इक्वल टू 0.975 और अप्रोक्स 1 लीटर। तो हर 15 स्क्वायर मीटर शटरिंग के लिए आपको 1 लीटर शटरिंग ऑयल लगता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, तो यहां मैंने साइट और घर की कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले 5 मोस्ट पॉपुलर थंब रूल को कवर किया है जो हमेशा आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक्यूरेट प्रोफेशनल लेवल का एस्टिमेट और बीओक्यू बनाना सीखना चाहते हैं तो सीएसएम द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे प्रोफेशनल एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के कोर्स को जरूर ज्वाइन करें जो बिल्कुल रिस्क फ्री कोर्स है 100% मनी बैक गारंटी के साथ। कोर्स ज्वाइन करने का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।